अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाई वोल्टेज जनरेटर। हाई वोल्टेज जनरेटर के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सेकंड होता है हमारे पास फिलामेंट ट्रांसफार्मर, एंड थर्ड हमारे पास होता है रेक्टिफायर्स। हम जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं फिलामेंट ट्रांसफार्मर। इस लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा सेटअप समझ लेते हैं ना कि असल में होता क्या है। होता ये है कि जब हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर होती है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर से हमारे पास प्रिसाइज वोल्टेज आ रहा था दो चीज़ों को। एक हमारे पास है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर और एक हमारे पास है फिलामेंट ट्रांसफार्मर। ये इसको प्रिसाइज वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था ताकि ये हमारे पास जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे ये दो बातें याद रखिए। जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ये हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है ये हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे पास वोल्टेज को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा और ये वोल्टेज प्रोवाइड होगी टू द एक्सरे ट्यूब। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें एक्सरे ट्यूब लगा हुआ है। एक्सरे ट्यूब के जो है उस के साथ कनेक्ट होगी एंडिंग के साथ और इसको जो है वोल्टेज प्रोवाइड करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ज़्यादा करे। केवीपी इन द फॉर्म ऑफ केवीपी ये एनर्जी देगी और ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। दूसरा हमारे पास है फिलामेंट ट्रांसफार्मर। ये पहले भी मैंने बताया था। ये हमारे पास MA प्रोवाइड करता है टू द फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट, जो यहाँ पे लगा हुआ है इन एक्सरे ट्यूब, उस फिलामेंट को ये MA प्रोवाइड करता है 3 to 6 MA कि ये हमारे पास हीट अप हो जाए और ये हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन करे। तो ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये वाली चीज़ें जो है ना, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, फिलामेंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमारे पास रेक्टिफायर्स लगी हुए हैं। ये वाली चीज़ें सब आती हैं हाई वोल्टेज जनरेटर में। ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे मैंने पहले भी बताया, ये हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। थोड़ा सा इसके सेटअप को समझ लेते हैं। हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, एक हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसकी जो कनेक्शंस हुई है ना, ये हमारे पास कहाँ पे हुई है, ऑटो ट्रांसफार्मर पे। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे हमारे पास रेक्टिफायर लगे हुए होते हैं और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरे ट्यूब के एंडिंग्स को जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कैसे करता है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। होता इस तरह है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये हमारे पास वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, तो हम इसका पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है ना, हमारे पास NS/NP होता है ना ट्रांसफार्मर ला। इस ला के मुताबिक जो हमारा रेशो है ना वाइंडिंग का, तो वो है 500:1 या 1000:1। तो मतलब कि हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है ना, वो हमारे पास ज़्यादा होती है सेकेंडरी वाली। तो जब ज़्यादा होंगी तो इसके जो है वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होगा। अब होता है कि जब हमारे पास वोल्टेज आ जाता है टू द प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ KV करता है। ये KV में जो है किलो वोल्ट में इसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है ना, किलो हम 1000 को बोलते हैं ना, तो जब बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ KV होता है। यहाँ पे वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास KV आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ करें तो हमारे पास एक जो है यहाँ पे वोल्टेज KV और यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइम। ये हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है, वोल्टेज ज्यादा होता जा रहा है। जब हमारे पास एक ऐसा लेवल आता है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड, फॉर एग्जांपल कैथोड या एनोड, एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल कर एनोड तक पहुंच जाए, तो ये वाला वोल्टेज हमारे पास क्या कहलाता है, KVP। ये हर एक उसके लिए फिक्स होता है, हर एक पल्स के लिए, हर एक एक्सरे रेडिएशन के लिए
कि इस रेडिएशन पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, स्पीड अप होना है, एनोड पे हिट करना है और एक्सरे प्रोडक्शन करनी है हमारे पास। तो वोल्टेज और केवीपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वोल्टेज वो है जो हमारे पास टर्मिनल्स को प्रोवाइड की जाती है, ये हमारे पास असल में है पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसी भी डिवाइस की जनरेट होने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन केवीपी जो है ना, ये हमारे पास वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो अप्लाई होती है टू द एक्सरे ट्यूब ड्यूरिंग पल्सेशन। जब हमारे पास एक्सरे की पल्सेशन होती है ना, एक्सरे की प्रोडक्शन होती है ना इन द फॉर्म ऑफ पल्स, तो जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज इसको प्रोवाइड की जाती है वो हमारे पास क्या है, केवीपी। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड केवीपी। तो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारे पास जो वोल्टेज कैच करता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज वी, लेकिन जब हमारे पास ये सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच जाती है तो ये कन्वर्ट कर लेता है इनटू द केवी, और फिर हमारे पास जब ट्यूब तक पहुंचती है तो ये हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केवीपी। अब जो हमारे पास हाई वोल्टेज का तीसरा पार्ट है वो है हमारे पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये हम अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो रेक्टिफायर है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारे पास होती है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए हमारे पास जो एसी वोल्टेज है ना, एसी वोल्टेज वो हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है इनटू डीसी वोल्टेज। अब जो इसका क्या काम है इन द एक्सरे इमेजिंग सिस्टम या इन द जनरेटर, ये काम इस तरह है इसका कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर से हमारे पास वोल्टेज आ रही है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज है। एसी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। जो हमारे पास इस तरह होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है 2D करंट है, इसको सिंपली हम कह सकते हैं 2D करंट। एसी करंट मतलब 2D करंट है हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास जब आ जाता है टू द वाइंडिंग ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसके वोल्टेज तो ज्यादा कर लेता है लेकिन डायरेक्शन उसकी वही है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों की, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रेक्टिफायर्स लगी हुई होती हैं। वो रेक्टिफायर्स क्या करती हैं कि जो हमारे पास ये एसी वोल्टेज है ना, इसको हमारे पास कन्वर्ट करती है इनटू डीसी वोल्टेज। डीसी, अब हम कहते हैं कि इसका जो है रेक्टिफिकेशन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, रेक्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं। रेक्टिफिकेशन मैं दोबारा बता देती हूँ, जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अब इन द इमेजिंग सिस्टम इसका क्या काम है, असल में होता ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक्सरे ट्यूब है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कंसिडर कर लो कैथोड है। कैथोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी इस तरह। यहाँ पे हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को हमारे पास क्या करेगा, स्ट्राइक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगे और एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी। नॉर्मल लॉ यही कहता है कि एक्सरेज की प्रोडक्शन ऐसी होगी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हो रही है, पॉजिटिव करंट हमारे पास इन पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है, वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो है प्रोडक्शन होगी वो एनोड की तरफ स्ट्राइक होंगे, एक्सेस की प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई और इधर हमारे पास नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो होगा क्या कि जो नेगेटिव जो एनोड है ना, इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड जो है जाएगी, कैथोड से अपने इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग होगी और एक्सरे ट्यूब जो है ना वो हो जाएगा बर्स्ट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस वजह से हम रेक्टिफायर यूज करते हैं या हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, ताकि हमारे पास क्या जो है अवॉइड हो जाए, बर्स्टिंग ऑफ या फायरिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। सही है। होता क्या है हमारे पास असल में कि हमारे पास जो एसी वोल्टेज है ना, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 50 हर्ट्ज पे हमारे पास एसी वोल्टेज चलता है। 50 हर्ट्ज पे मतलब 1 सेकंड में हमारे पास 50 साइकिल्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। 50 साइकिल्स जनरेट हो रहे हैं मतलब एक साइकिल में, इन वन साइकिल देयर इज 2
ऑपोजिट हाफ साइकिल्स। ऑपोजिट हाफ साइकिल्स का क्या मतलब है कि एक हमारे पास है पॉजिटिव और एक हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, तो एक सेकंड में हमारे पास 50 साइकिल्स होते हैं। इन पाकिस्तान हम कहते हैं कि हमारे पास जो करंट जनरेट हो रहा है वो इन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में 60 जो है वो भी हो सकते हैं। अब ये वाला एसी जो है थ्रू रेक्टिफिकेशन हम जो है वो चेंज करते हैं इन द डीसी। जो हमारे पास पॉजिटिव सारे चलते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन है वो कैथोड से हो रही होती है और एनोड तक जा रही होती है। एनोड से कोई इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ कैथोड से हमारे पास प्रोडक्शन होती है। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम रेक्टिफायर यूज करते हैं। अब जान लेते हैं ये कि रेक्टिफायर तो हम यूज करते हैं, लेकिन रेक्टिफायर में ऐसा होता क्या है जो ये सारा प्रोसेस करता है, मतलब एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर जो है ना, रेक्टिफायर ये हमारे पास होते हैं फॉर्म विद अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी इन अ मिड होती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास मोस्टली हमारे पास जो आजकल यूज हो रहा है वो है सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर किस तरह एज ए रेक्टिफायर यूज होते हैं, इस तरह होता है कि एक हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मीन पॉजिटिव, तो हमारे पास जो पी टाइप होता है ना सेमीकंडक्टर, उसमें हमारे पास होते हैं होल्स एंड होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास पॉजिटिव, इसलिए इसको पी टाइप का नाम, पी मीन पॉजिटिव, तो ये एज अ पॉजिटिव आयंस हमारे पास एक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास है एन टाइप। एन का मतलब है नेगेटिव, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जो है ना, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ बैरियर। जब हमारे पास ये आ जाता है, ये हमारे पास P है जिसमें हमारे पास होल्स होते हैं, ये हमारे पास N है जिसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये हमारे पास बन जाता है। इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं डायोड। ये हमारे पास एज अ रेक्टिफायर काम करता है। रेक्टिफायर मीन कि ये हमारे पास AC को कन्वर्ट करता है इनटू DC।